ज्ञान और भक्ति की दौड़। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और माँ पार्वती ने अपने प्यारे बेटों गणपति और कार्तिक को बुलाया। माँ के हाथ में एक सुनहरा चमकता हुआ फल था। माँ पार्वती बोली, ये ज्ञान फल है, इसे खाने वाला सबसे ज्ञानी बन जाएगा, पर यह फल सिर्फ एक को मिलेगा। बताओ कौन है जो इसे पाने का सबसे लायक है। कार्तिक ने तुरंत कहा, मैं तेजी से पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। कार्तिक अपनी पूरी शक्ति और तेजी से अपने अद्भुत मोर पर बैठकर उड़ गए। वो हवा में एक बिजली की लकीर जैसे लग रहे थे। गणपति ने अपने बड़े कानों को हिलाया और सोचा, पूरा ब्रह्मांड, इतना दूर। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। उनके मन में एक विचार आया, ज्ञान सिर्फ दूरी तय करने से नहीं मिलता। गणपति खड़े हुए। उन्होंने अपने माता पिता के पास जाकर हाथ जोड़े और 7 बार उनकी परिक्रमा की। ये ब्रह्मांड की नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की परिक्रमा थी। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणपति ने अपने माता पिता के चरणों को छुआ और कहा, मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड है, आपके चरणों में ही मेरा सब ज्ञान है। कुछ ही देर में कार्तिक अपनी तेज उड़ान से थककर वापस लौटे। उनका मोर हाँफ रहा था और कार्तिक के चेहरे पर जीत का अहंकार था। मैं आ गया, मैंने ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, अब फल मेरा है। पर जब उन्होंने देखा कि गणपति पहले से ही माता पिता के पास खड़े हैं तो कार्तिक हैरान रह गए। ये कैसे? तुमने इतनी जल्दी ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगाया भाई? माँ पार्वती ने प्यार से समझाया, कार्तिक मेरे प्यारे बेटे, तुमने अपनी शक्ति से दौड़ लगाई, पर गणपति ने अपने विवेक से। माता पिता के हृदय में ही सारा संसार और ज्ञान है। भोले बाबा ने मुस्कुराकर ज्ञान फल गणपति को दिया। गणपति ने फल को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा कार्तिक को भी दिया। ज्ञान, विवेक और माता पिता के प्रति श्रद्धा, तीनों की जीत हुई।